नाना श्री, आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप चाहते हैं ना कि मैं पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनूं? अवश्य। तो नाना श्री, भगवान शिव का अनुग्रह हुआ तो शीघ्र ही आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा नाना श्री, पूरा हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। दशानन रावण, तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारे तेज को, तुम्हारे अतुलनीय बल को, तुम्हारी रणनीति को शत शत प्रणाम। किंतु युद्ध में शत्रु यदि समान बल वाला न हो तो विजय कीर्तिकर नहीं होती राजन। आप क्या कहना चाहते हैं देवऋषि? पृथ्वी लोक वासियों की और राक्षसों की भला क्या समानता है? उस पर यदि महाबली रावण आक्रमण कर दे तो वो पीड़ित, निर्बल, समस्याग्रस्त पृथ्वी लोकवासी ऐसी धरती पर गिर जाएंगे जैसे पतझड़ में पत्ते अपने आप वृक्ष से गिर जाते हैं। देवऋषि, पृथ्वी लोक पर भी ऐसे राजा हैं जो अपने आप को पृथ्वी पति समझते हैं। अच्छा। और उन्हें यह बता देना अति आवश्यक है कि पृथ्वीपति कोई है तो वो केवल रावण, लंकापति रावण। पृथ्वीपति ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनकर दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं देवऋषि, मैं रसातल पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं। रसातल? नारायण नारायण। किंतु ये मार्ग तो रसातल की ओर नहीं, यमराजपुरी की ओर जाता है रावण। अच्छा। तो जैसी यमराज की नियति, लगता है उसकी मृत्यु का समय आ गया है। देवऋषि, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि चारों लोकपालों का मैं वध करूंगा। यदि मेरे चंद्रहास के होंठ पहले यमराज का रक्त पीना चाहते हैं तो यमराज ही सही। मैं जा रहा हूं। यमराज को पराजित करके मैं उसी के कालपाश से उसे बांधकर उसे मृत्यु का उपहार प्रदान करने जा रहा हूं। चलो। नारायण 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 नारायण। कौन हो तुम? इस पूरी यमपुरी का भावी स्वामी हूँ। मेरा नाम है रावण, दशानन रावण। अहंकारी रावण, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि यमपुरी में केवल मृतात्माएं आती हैं? इस विधान को तुमने बनाया है यमराज, और मैं इस व्यवस्था को बदलने आया हूँ। अब तुम इस यमपुरी में नहीं रहोगे।
यहाँ का राजा दशरथ रावण होगा। तुम मेरी शरण में आते हो अथवा सृष्टि पालक की जय हो। प्रणाम त्रिशूलधारी। प्रणाम परमपिता। प्रभु, आप जानते हैं पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। असुरों के आतंक से देव दानव मनुष्य सभी भयभीत हैं। धर्म और सत्य के मार्ग ही बंद कर दिए गए हैं। किंतु आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके मुख पर चिंता के लेश मात्र भी चिन्ह नहीं। मुस्कुराइए प्रभु, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। रोने दीजिए धरती को, रोने दीजिए। बनने दीजिए सहजीवों को प्रतिदिन कुंभकर्ण का ग्रास। लुटने दीजिए दुराचारी रावण के हाथों देव दानव और मानव की नव युवतियों का यौवन लुटने दीजिए। देवर्षि, आपको इतना भावुक पहली बार देखा है। क्या करूं कृपा निधान, क्या करूं? आपकी प्रेरणा से मेरे द्वारा दिए गए शाप से ही मधु कैटभ उत्पन्न हुए और आपने उन्हें अपने शाप से 3 जन्म में राक्षस होने का प्रारब्ध लिख दिया। अब रावण और कुंभकर्ण के रूप में वो तीनों लोगों को अपने अत्याचारों की अग्नि से जला रहे हैं प्रभु, जला रहे हैं। अपने आतंक से संसार को कपा रहे हैं। नहीं प्रभु, नहीं, मुझसे यह सब नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। मुझे स्मरण है प्रभु, मैंने ही आपको मानव रूप में जन्म लेने का अभिशाप दिया था। हे दीनबंधु, अब वो समय आ गया है। कृपया आप संसार को बचाने के लिए जन्म लें। संसार का उद्धार करने के लिए जन्म लें भगवान, जन्म लें। प्राणी मात्र की दृष्टि आप पर लगी है प्रभु, आप ही पर विश्वास है। यदि ये कोई उनकी रक्षा कर सकता है तो वो केवल आप ही कर सकते हैं। केवल आप प्रभु, केवल आप प्रभु, केवल आप। देवर्षि, मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी। रावण जिस मानव को अपने सामने तुच्छ समझता आया है, उसी मानव के रूप में अवतार लेकर मैं उसका अहंकार नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं अयोध्या नरेश दशरथ के घर जन्म लूंगा। पूर्व कल्प में उन्होंने मेरे समान संतान प्राप्त करने की कामना की थी। इस समय वो निसंतान है। जब वो पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे तब मैं अपने सहयोगी शेष जी के साथ तथा धर्म और नीति सहित 4 अंशों में अवतार लूंगा। भगवान विष्णु की
जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। जय हो प्रभु, जय हो। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? हाँ देवी, भगवान विष्णु धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए और अपने पार्षदों जय विजय को जन्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने को प्रस्तुत हो गए हैं। ये तो पृथ्वी का अहोभाग्य है कि भगवान स्वयं मानव का शरीर धारण करके जगत को अपनी लीलाएं दिखाएंगे। मैं ये सोच रहा हूं देवी कि प्रभु की इस लीला में मुझे भी उन्हें सहयोग देना चाहिए। किंतु नाथ, इन पार्षदों में से एक तो आप ही का भक्त है। रावण मेरा भक्त है। पृथ्वी पर उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं ही उसका आश्रय हूं, किंतु उसी भक्त को अधर्म और पाप से निवृत्ति के लिए मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु का सहयोगी बनूंगा। क्या मैं आपके इस धर्म कार्य में आपकी सहयोगी नहीं बन सकती? यदि आपका मन कर रहा है, फिर आपको रोकने का सामर्थ्य भला किसमें है देवी? आप जब भी जैसा भी सहयोग करेंगी उचित ही करेंगी। उसी समय सुमेरु पर्वत के स्वामी राजा केसरी अपनी रानी अंजना के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। आंखें खोलो तपस्वियों। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम महादेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो वत्स। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कैलाशपति, जो बल में रुद्र की भांति बली, गति में वायु की भांति गतिमान तथा बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। वो भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देने वाला हो प्रभु, और भगवान की सेवा ही उसका परम उद्देश्य हो। तथास्तु। वरदान दिया है प्रभु। तपस्वी को उसकी तपस्या का फल तो मिलना ही चाहिए देवी। अवश्य, किंतु फल तो तभी मिलेगा जब आप अपने वचन को कर्म रूप देंगे। सत्य कहा आपने। आज्ञा प्रभु। तनिक रुको। क्या आज्ञा है देवादिदेव? तुम दोनों को एक प्राण होना होगा। तुम तो प्राण स्वरूप ही हो पवनदेव। तुम रुद्र के भीतर प्रवेश कर जाओ। तुम दोनों को एक होकर अंजना के गर्भ में प्रवेश पाना होगा। जो आगे।
रुद्रदेव, मैं समझ गया प्रभु। मैं अंजना के गर्भ में प्रविष्ट होने जा रहा हूं। मामाश्री, हमारी राक्षस संस्कृति की पताका जो पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फहराने का जो संकल्प हम लंका से लेकर निकले थे, वो हमारी सेना ने लगभग पूरा कर लिया है। अब केवल सरयू तट पर बसे नगरों में से एक नगर है अयोध्या, जिसके राजा दशरथ को हमारी शरण में आना शेष है। शेष नहीं लंकापति, अयोध्या तो आपका स्वागत करने के लिए बहुत पहले से तैयार है। राजा दशरथ को दशानन रावण की जय जयकार बहुत पहले से सुनाई दे रही होगी। फिर भी दूध भेजना राज पद्धति है मामाश्री, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। जो आज्ञा लंकेश। मेरे विचार में मेरे भ्राता मारीच को इस कार्य के लिए दशरथ की राजसभा में भेजना ठीक होगा। जैसा आप उचित समझे मामाश्री, जैसी आपकी इच्छा। हाँ राजदूत, तो आप महाराज रावण का यह संदेश लेकर आए हैं कि हम उनकी शक्ति के सामने अपना सर झुका दें। इसी में अयोध्या की और आपकी भलाई है। राजदूत, किस में भलाई है और किस में बुराई, ये तो नियति जानती है। किंतु राजा रावण के अत्याचारों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। आप अपने राजा से जाकर कहिए कि हम रघुवंशी शांति प्रिय हैं, हम किसी पर अत्याचार नहीं करते। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी का अत्याचार सहन कर सकें। नहीं, कदापि नहीं। और जिस संस्कृति की वो बात कर रहे हैं वो उन्हें प्रिय है, उन्हें वंदनीय भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमें हमारी संस्कृति प्रिय और वंदनीय है। अतः अपने राजन को जाकर समझाइए कि कोई भी संस्कृति तुच्छ अथवा त्याग्य नहीं है। जिस प्रकार उन्हें उनकी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ लगती है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ लगती है। हम किसी और संस्कृति को, भले ही वो राक्षस संस्कृति ही क्यों ना हो, स्वीकार नहीं कर सकते। तो आप युद्ध चाहते हैं? मैंने कहा हम शांति प्रिय हैं, किंतु यदि कोई हम पर आक्रमण करता है या युद्ध के लिए ललकारता है तो हम उसका स्वागत युद्ध क्षेत्र में करते हैं। तुम्हारे राजा रावण को यदि अशांति प्रिय है तो वो जीवन भर अशांत ही रहेगा। जाकर अपने राजन से कह दो, यदि वो युद्ध क्षेत्र में हमसे भेंट करना चाहते हैं तो दशरथ उनका स्वागत तीक्ष्ण बाणों से करेगा।